कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल राहुल गांधी का लखनऊ दौरा है और यहाँ पर वो आएंगे। सर, क्या कार्यक्रम है और यहाँ पर वो किस लिए आ रहे हैं? क्या संगठन के काम के लिए आ रहे हैं या किसी और काम मकसद? आदरणीय राहुल जी का कल का लखनऊ का कार्यक्रम है, वो कोर्ट में पेशी है, उसमें आ रहे हैं और उसके बाद फिर वहाँ से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। एक सवाल ये था कि पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, क्योंकि सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। ऐसे में जो आपका इंडिया गठबंधन है उसमें बिखराव जैसी स्थिति तो नहीं बनेगी? नहीं, पंचायत के चुनाव में तो देखिए ऐसा है कि हर व्यक्ति अपनी ताकत दिखाता है। अपने कार्यकर्ता जो हमारे बूथ के और हमारे मंडल के जिले के जो कार्यकर्ता हैं मजबूत हैं, वो उस पर लड़ते हैं और अपनी ताकत से वो आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर से वो अकेले हम लड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ता अभी पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, राहुल जी ने प्रदर्शन किया, वहाँ पर तमाम बातें निकलकर सामने आई। अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिए हैं और तमाम लोग हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेंगे और उसी को जुड़वाने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे थे। इतना जो है वो गदर मचाए हुए। देखिए, ये तो जो सरकार चल रही है वो सरकार की ना पूरी तरीके से वो फेल हो चुकी है। सरकार के समय लगातार वहाँ पे सरकार भाजपा और एनडीए की सरकार चल रही है, तो ये सरकार का ध्यान देना चाहिए था। जिले के कलेक्टर बैठे हैं, डीएम बैठे हैं, एसडीएम बैठे हैं, पूरी व्यवस्था सरकारी मशीनरी बैठी है। कैसे कोई बाहर का व्यक्ति आके वहाँ पे अपना वहाँ नाम डलवा ले रहा है और कैसे वहाँ पे वो मतदाता बन जा रहा है? ये तो पूरी तरीके से सरकार की फेलियर है। सरकार को ध्यान देना चाहिए था, बिहार की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो हमारे आदरणीय नेता और इंडिया गठबंधन के लोग बात कर रहे हैं, वो वहाँ की मूल बात कर रहे थे कि जैसे जो गांव में प्रसव हो जाते हैं, जो वहाँ बच्चे हैं, मिडवाइफ से लेकर दाई वहाँ पैदा बच्चा कराती है, उसके सर्टिफिकेट जो पुराने लोग कैसे खोजेंगे? ये बात आई थी। हम बांग्लादेशी की बात और बाहर की बात हमने कभी नहीं कही। ये फेलियर अगर है तो सरकार का फेलियर है। सरकार इस पर पूरी तरीके से नाकामयाब रही है। ये सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। कुछ मंत्री लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कि अफसर उनकी सुन नहीं रहे हैं, अफसर मनमानी कर रहे हैं, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये तो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। अभी उनके मंत्रियों के द्वारा ये सारी बातें आ रही हैं। इनके विधायक अपना वीडियो जारी करा रहे हैं, ये जानबूझ के कि जनता के बीच में फेल हो चुके। तभी मैंने देखा कि बांदा के विधायक जी वो अधिकारी से बात कर रहे हैं और धमकी भरे लहजे में बात कर रहे हैं और उसका वीडियो बनवा रहे हैं। अब मैं आपसे बात करूं, मैं इसका वीडियो बनवाऊं, इससे तो साबित होता है कि नहीं, पूरी तरीके से ये लोग फेल हो चुके हैं और जनता निश्चित तौर से इनको घर वापस भेजने वाली है। एक सवाल ये था कि संजय निषाद जो कि मंत्री हैं और गठबंधन के साथी हैं, उन्होंने आज अपने विभाग में ही भ्रष्टाचार की बात कही कि हमारे ही विभाग में भ्रष्टाचार। मैं तो ये आप बात पहले से आ रही है ना कि भाई जब अधिकारी पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं, चाहे वो सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे, यहाँ लोक भवन में बैठे, जिले में बैठे, जब अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ भ्रष्टाचार आएगा ही आएगा। और वो भ्रष्टाचार सरकार पूरी तरीके से उसको नाकामयाब है, उसको रोक नहीं पा रही है। और आप देखिए, अभी इन्होंने कहा था 35 करोड़ पौधे लगे थे मुख्यमंत्री, अभी 37 करोड़ लगाएंगे। 35 करोड़ का सत्यापन किया क्या सरकार ने? 35 इनके विधायक हैं, इनके मंत्रीगण हैं, 35 करोड़ के सत्यापन कराएं कि 35 करोड़ फूल वो पौधे हैं कहाँ? अब 37 करोड़, ये पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और पूरे सरकारी तंत्र ही भ्रष्ट हो चुका है। एक सवाल और था कि जो चीज़ें तमाम चल रही हैं उत्तर प्रदेश में या अन्य जगहों पर, वहाँ पर भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। रोज़ाना कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है, कोई ना कोई भ्रष्टाचार करते पकड़ा जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर तहसीलों में हर जगह पर देखने को मिल रही हैं। नहीं, आप देखिए, वही हो रही है कि जिस तरीके से अधिकारी बेलगाम हैं, सुन नहीं रहे, सत्ता पक्ष के विधायकों की नहीं सुन रहे, सत्ता पक्ष के विधायक को अपना वीडियो जारी कराना पड़ रहा है कि हम अधिकारी से बात, ये प्रूफ दे रहे हैं कि मैं अधिकारी से बात कर रहा हूँ, अधिकारी को धमका रहा हूँ, ये बांदा का विधायक वीडियो बनवा के जारी कर रहे हैं। इसका मतलब कि पूरी तरीके से सरकार पूरी भ्रष्टाचार में डूबी है। तहसील, थाना, ब्लॉक, बिजली विभाग, पूरा का पूरा कलेक्ट्रेट, सरकार में बैठे लोग, शासन तंत्र में बैठे लोग अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जंगल राज चल रहा है।
मदरसावादी हो गए हैं। केशव जी ने ट्वीट किया है, जो विपक्ष के लोग हैं कह रहे हैं कि हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं अखिलेश यादव समेत अन्य लोग, और ये सब मदरसावादी हो गए हैं। देखिए, मुझे लगता है केशव मौर्य का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है, उनको मानसिक इलाज की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। छांगुर बाबा इस टाइम बहुत हाईलाइटेड हैं, चारों तरफ छांगुर बाबा का नाम चल रहा है, कहा धर्मांतरण ज़बरदस्ती कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये तो सरकार की ये भी फेल्यूर है, सरकार नाकामयाब हुई। अगर वहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है या वहाँ पर कोई भी ऐसा समाज विरोधी कार्य हो रहा है, इसका मतलब आप होने दे रहे थे। आपकी 8 साल 9 साल की सरकार हो गई, 2027 में चुनाव होगा, 2025 चल रहा है, आप 17 से हैं, आप क्यों नहीं पहले पकड़े? इसका मतलब कि आप जानबूझकर चीज़ों को पनपने दे रहे थे, जानबूझकर चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे। ये सरकार नाकामयाब है, पूरी तरीके से फेल, अपनी नाकामी को छपाने के लिए कभी छांगुर बाबा को खोजती है, कभी किसी और को खोजती है, उनको घर पर बुलडोजर चलवाएगी, उनके घर, उनके मंदिर और मस्जिद पर बुलडोजर चलवाएगी, मदरसे पर बुलडोजर चलाएगी। ये हिंदू मुसलमान कभी कभी नेम प्लेट लगवाएंगे, कभी कपड़े उतरवाएंगे। ये सरकार पूरी तरीके से हिंदू और मुसलमान पे लगी है और सरकार की फेल्यूर है। अगर वहाँ पर ये हो रहा था धर्मांतरण तो आप होने दे रहे थे। ये सरकार, इसका मतलब कि इसमें पूरी तरीके से फेल है, या सरकार हो सकता है कि सरकार के संरक्षण में हो रहा हो। धन्यवाद। आपने अजय राय जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।